आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जैसा ईमानदार और दयानतदार पाकिस्तान की सियासत में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद नहीं आया, जिसने मुल्क से करप्ट लोगों की निशानदही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इब्तिदा की और इस वक्त एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के गरीब लोगों की मदद शुरू की। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा मुल्क एक बड़ी आफत और मुसीबत से गुजर रहा है और इस मुसीबत में इमरान खान और इसकी पूरी टीम का ये 1200 अरब रुपए का प्रोग्राम है जो गरीब की कफालत के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कोई कटौती नहीं है। अगर कोई शख्स 12,000 रुपए में से कटौती करने की कोशिश करता है तो वो फराड करता है और इसकी शिकायत फौरी तौर पर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को दी जाए ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि लॉकडाउन के बायस लोग ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है। लॉकडाउन होना चाहिए लेकिन हिकमत अमली के तहत अगर हम इलाकों को सील करेंगे तो यहाँ लोग गुर्बत के सताए हुए हैं और ऐसा कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं कि लोगों को 100% राशन पहुँचाया जा सके, जो कि नामुमकिन है। लिहाजा हमें लॉकडाउन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। सिंध पाकिस्तान और वफाक का हिस्सा है। हुकूमत किसी की भी हो, सब वज़ीर आज़म के लिए बराबर हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में केसेस ज़्यादा थे, इसलिए सिंध को फोकस किया गया और 50,000 के करीब टेस्ट किटें सिंध के लिए तैयार रखी हैं जो कि जल्द फराहम कर दी जाएंगी, जबकि टेस्टिंग मशीनें, मास्क और दीगर पीपीईज़ के अलावा $10 मिलियन भी सिंध हुकूमत को वफाक की जानिब से फराहम किए गए हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ज़िला ठट्टा में 4 दिनों में 27,000 मुस्तहिक लोगों को 12,000 रुपये फीकस दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 24 मरकज यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि हबीब बैंक की इंतज़ामिया को कहा है कि इसकी गुंजाइश मजीद बढ़ाएं ताकि ख़वातीन को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सैर सदारत दरबार हाल मकली में ज़िली इंतज़ामिया व दीगर मुतल्लिक़ अफसरान से इजलास में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध को डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान तनवीर और एसएसपी डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस के मुतालिक लॉकडाउन और राशन की तकसीम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। गवर्नर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को सख्ती से हिदायत की कि गरीब और मुस्तहिकों को बिला तफरीक खिदमत यकीनी बनाएं। बाद अज़ां गवर्नर सिंध कैम्ब्रिज स्कूल मकली में कोरोना वायरस के मुतालिक कायम आइसोलेशन सेंटर का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मुल्क या किसी सूबे का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मामला है, इससे सिर्फ एहतियात से ही बचा जा सकता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सिजावल पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इस्माइल मेमन, एसएसपी सोहाय अजीज स्टॉल पर व दीगर ज़िली अफसरान से इजलास मुनक्किद किया और ज़िला सिजावल में कायम मुख्तलिफ एहसास कफालत प्रोग्राम में मराकज़ का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। प्रोग्राम है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी आफत और मुसीबत से गुजर रहा है और इस मुसीबत में इमरान खान और उसकी पूरी टीम, डॉक्टर सानिया नश्तर, उनका एहसास प्रोग्राम 1200 अरब रुपए का प्रोग्राम है जो गरीब की कफालत के लिए रखा गया है। आपको कोई गुमराह न करे, ये बिल्कुल अपने जहन में साफ बिठा ले कि इमरान खान के अलावा और कुछ नहीं, कोई नहीं आपको ये काम करके दे रहा है, ये इमरान खान कर रहा है। उसकी आपकी दुआएं पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान के लिए होनी चाहिए। मैं एक और चीज आपको बताता चलूं यहाँ पे कि जो यहाँ पे अगर आपसे कोई शख्स, इसकी कोई फीस नहीं आपसे ली जा रही, अगर कोई शख्स आपसे 1 पैसे की भी फीस मांगता है, कोई कटौती नहीं है इसके अंदर। कोई कटौती करने की कोशिश करता है तो वो फ्रॉड करता है आपके साथ। यहाँ पे पुलिस आपकी मदद के लिए मौजूद है, डीसी साहब आपकी मदद के लिए मौजूद है। फौरन आप कंप्लेंट करें, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप अपने पूरे 12,000 रुपए लेकर घर जाए, इसके अलावा आपको कोई 1 पैसा यहाँ पे नहीं कटेगा। आपकी बहुत मेहरबानी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बदीन भी गए, जहाँ मिर्जा फार्म पर उन्होंने खाना खाया। मिर्जा फार्म पर मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं थी। गवर्नर सिंध ने समाजी फासला भी नज़रअंदाज किए रखा। शाहाना प्रोटोकॉल में गवर्नर हाउस बदीन पहुँचे। गवर्नर के साथ गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी हुई थी और लोगों का भी हुजूम था। अमीन फारूकी, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ सिंध।